आज हम बात करेंगे मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसे कहते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर ये मार्केट वॉलेटिलिटी होता क्या है। ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी एक डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है किसी भी प्राइस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस 180 है तो ऊपर जा रहा है 190 पे, नीचे जा रहा है 170 पे, तो ये मार्केट का जो वॉलेटिलिटी चल रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्विकली होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है, तो उसे हम मार्केट वॉलेटिलिटी कहते हैं। ओके, और अगर हम बात करें मार्केट वॉलेटिलिटी की तो इसके कुछ इंडेक्स भी हैं। ठीक है, जैसे VIX, इंडिया का VIX देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी क्या है इंडिया की, तो वो आप सब पता कर सकते हैं। तो मार्केट वॉलेटिलिटी मतलब क्या है, सिंपल से जैसे क्विकली प्राइस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उसे हम कहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी, सिंपल भाषा में है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉज क्या है, मतलब आखिर ये मार्केट वोलेटिलिटी होता कैसे है। ठीक है, देखो ये बहुत सारे फैक्टर से होता है, जैसे कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए, ओके, और कुछ पॉलिटिकल मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गए, मतलब पॉलिटिकल टेंशन होते हैं ना, उनके रिलेटेड हो गए। और अगर कोई मार्केट का सेंटीमेंट हो गया, अथवा किसी कंपनी का अगर पर्टिकुलरली जो स्टॉक है उसका वो वॉलेटाइल हो रहा है, तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के। और अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, इससे भी हो सकता है। और कई हद तक तो GDP से भी होता है। ठीक है, GDP का मतलब क्या है, मार्केट का जो प्राइस है, कि मतलब अगर टमाटर का भाव आज 8 रुपया है तो कल बढ़ के जाता है वो 20 रुपये 25 रुपये। ठीक है, मतलब GDP के साथ महंगाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये मार्केट का वोलेटिलिटी भी कॉज करता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात की तो मैंने उसमें सर्टेन जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, मतलब अगर एक नेता दूसरे नेता के विरुद्ध जो कुछ फाइट्स हो जाते हैं, मतलब उनके विरुद्ध कुछ पॉलिटिकल रीजन्स हो जाते हैं, अथवा कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इन सब से भी होता है। ओके, और अगर हम बात करें तो कुछ इन्वेस्टर के इमोशन से भी होता है, क्योंकि अगर अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो मार्केट कैसे चलेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टर कहीं जाके जल्दी बाय कर रहा है, कहीं जाके जल्दी सेल कर रहा है, तो इससे भी मार्केट वॉलेटिलिटी होता है। क्योंकि देखो, जैसे आज 1 करोड़ लोगों ने सोचा है एक स्टॉक को बाय करने का, ठीक है, और ये सच में सोचते हैं, और आप देखोगे तो हर दिन स्टॉक मार्केट के अंदर डॉलर बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का अगर एक सोचा है, वो भी एक ही स्टॉक के ऊपर, ठीक है, तो वो मार्केट का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर उधर ही 10 करोड़ लोगों ने सोचा है तो मार्केट का प्राइस अवश्य ऊपर नीचे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये कॉज करता है, सिंपल सी बात है। अब इसकी इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो देखो, उसमें सबसे पहला आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब अगर मार्केट ऊपर नीचे होता रहे तो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता कि मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि मार्केट जो एक बार 190 जाता है और 180 जाता है एक बार, और एक बार जाता है 150, मतलब ऊपर नीचे फटाफट फटाफट हो रहा है, और हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ जाके स्टेबल होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो इतने जल्दी कुछ ज़्यादा कॉज नहीं करता। अगर 180 पॉइंट है तो 200 मैक्सिमम, 220 मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसके बीच में वो रहेगा या तो इसके नीचे घटेगा। ठीक है, तो एक ही दिन में पूरा नहीं होने वाला, 2-3 दिन लगते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता ना, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और जो बिगिनर्स है वो पहली बार ट्रेड कर रहे होते हैं या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए इसकी अनसर्टेनिटी होती है अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें। और रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि किसे पता कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख तो रही है लेकिन सडनली वो नीचे गिर जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही बार अगर सेलर हावी पड़ गए तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। और शेयर मार्केट का एक रूल है, अगर किसी के पास पैसा आ रहा है मतलब तो किसी के पैसे भी जा रहे होंगे। ठीक है, अगर बिना पैसे जाए तो पैसा तो कोई दूसरा कंपनी खुद तो डाल के नहीं दे रहा ना आपको, वो देता है डिविडेंड के रूप में, मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड बोल के देते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। बट कोई भी अगर 1,000 रुपये आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब किसी का 200 रुपये लॉस भी हुआ है। ठीक है, बट ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है, मतलब इससे पैसा कमा सकते हैं, और ये इसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम जुआ भी नहीं कह सकते, इसे हम इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी हो रही तो हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला और ब्रह्मास्त्र आपके लिए बन सकता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो
आपको पहले से मैं कहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन आपको करके रखना है। मतलब एक स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, ठीक है। 10 स्टॉक 20 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप एक स्टॉक्स के ऊपर भरोसा करोगे तो अगर जिस दिन वो मार्केट वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होगा उस दिन आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। देखो शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे बहुत सारे स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो पूरी तरह जीरो हो गए, पूरी तरह खराब हो गए, उनकी कंपनी पूरी तरह बेकार हो गई। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के 2 गुना 3 गुना इवन 10 गुना भी बना के दिया है, ठीक है। वो भी 5 साल से 10 साल के अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टॉक रिसर्च करोगे तो आपको खुद का खुद पता चल जाएगा। और तीसरा है कि आप प्रोफेशनल गाइडेंस, मतलब आप चेक करो और सीखो कि हम किस तरह इसे कम कर सकते हैं। अगर रिस्क हो ही रहा है तो हम इसे किस तरह कम करें। तो यही 3 पॉइंट है कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो। देखो आपका यहाँ 100% लॉस होना मुश्किल है, ठीक है, इवन नामुमकिन भी है। क्योंकि अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो 1000 रुपये एक ही बार में जीरो नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में माइनस में भी जाता है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट में एक ही बार में आपकी जीरो नहीं होंगे। ट्रेडिंग तभी करना जब आपको पूरी तरह ट्रेडिंग के बारे में पता हो, जब आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रेडिंग में आप जाओगे तो एक दिन आपका पैसा बनेगा और एक दिन पैसा डूबेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस बाई लक, ठीक है, लक से भी आपका पहले दिन आपने 10,000 लगाए, उसके ऊपर 5,000 आपके पैसे बन गए, 2,000 रुपये बन गए, आप खुश हो जाओगे, बोलोगे एक दिन का 2,000 रुपये। फिर से अगले दिन लगाओगे 10,000, फिर अगले दिन भी आपका प्रॉफिट हो गया लक की वजह से 4,000। तीसरे दिन आपका लक काम नहीं किया, आपने लगाया, तीसरे दिन बोला अगर 10,000 लगाऊंगा तो 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लगा दोगे पूरे 50,000, ठीक है। क्योंकि आपको 5 गुना प्रॉफिट चाहिए ना एक दिन का 10,000 रुपये। उस दिन जिस दिन आप पैसा लगाओगे उस दिन 50,000 एक ही बार में डूब जाएंगे। इसीलिए आपको लक के पर भरोसा नहीं करना, आपको सीख के जाना है। लक आपका तभी काम देगा जब आप सीख के ज़्यादा रहोगे ना, तो आप अपना रिस्क को भी मैनेज कर पाओगे। क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेडिंग करने चले जाते हो, फिर आपका लॉस होता है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 90% लोग, 70% लोग ही सक्सेस है, 100% लोग सक्सेस नहीं है। इसलिए बिगिनर्स को ट्रेडिंग करना मैं मना करता हूँ, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो वर्चुअल ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, इन सबसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बिगिनर्स को पहले करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप किसी बड़े चीज में हाथ डाल रहे हो तो छोटे काम कर ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप प्रधानमंत्री बन रहे हो तो एक बार मुख्यमंत्री भी बन के जाओ, ठीक है, तभी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो ये थे कि मार्केट वोलेटिलिटी होता क्या है, इसके कॉज क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलता है अगले वीडियो के अंदर।